साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज्ञान पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, धातु एवं इससे संबंधित प्रश्न। यहाँ धातुओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी कवर करवाए गए हैं। तो साथियों, सेशन को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातु एक ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो धातु कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं? धनायन। तो वे सभी क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। अगली बात करते हैं हम धातुओं के भौतिक गुण, कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। नॉर्मली बेस पे हम बात करेंगे, बाकी हम ज़्यादा ध्यान क्वेश्चनों पे देंगे। इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं। कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, इनमें चमकीलापन पाया जाता है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। जैसे आपने पढ़ लिया होगा कि सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, तो वो है चांदी। तो धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अगली तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुएं कठोर होती हैं और मुलायम भी होती हैं। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको रीट में जो दे रखा है वो एक टॉपिक दिया हुआ है, मतलब सिलेबस में, कि तत्व एवं उनके प्रतीक, तो वो भी कवर करवाया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो वो भी कवर हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे तत्व आपको देखने को मिलेंगे और उनके प्रतीक भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रकृति में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है एल्यूमिनियम। वो कौन सी है? एल्यूमिनियम। ये सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ध्यान रखोगे आप नॉर्मली में, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। और सबसे भारी धातु जो हो जाएगी वो ऑस्मियम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो धातु है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Al। प्रतीक चिन्हों में पहला जो प्रतीक होता है, पहला जो तत्व का जो संकेत होता है वो बड़े अक्षरों में होता है और बाकी सब छोटे अक्षरों में होते हैं। दूसरा छोटे अक्षरों में होता है, पहला बड़े अक्षरों में होता है। ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ एल्यूमिनियम का प्रतीक हो जाएगा Al। सबसे हल्की धातु है लिथियम, तो लिथियम का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Li। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम एक धातु है जो सबसे भारी है, जिसका प्रतीक है OS। ठीक है साथियों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु, तो सर्वाधिक घनत्व किस धातु का होता है? वो भी ओस्मियम। ये ओस्मियम है, ये ध्यान रखोगे आप। ओस्मियम एक धातु है जो सबसे भारी भी है और इसका घनत्व भी सर्वाधिक है। ध्यान रखना है आपको। इसका प्रतीक चिन्ह है OS। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा इसका? OS। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि क्वेश्चन है आपका कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, यानी ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो ऐसी आपकी धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आपको ध्यान रखना है, प्रतीक लिखे हैं मैंने केवल यहाँ पे, उनके नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं उनको। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु पहली मैं बात करूँ तो सोडियम है। सोडियम अगर कोई ये धातु है तो इसको आप चाकू से काट सकते हो। तो यानी चाकू से काटी जा सकने वाली कौन कौन सी धातु है? सोडियम,
जिसका प्रतीक चिन्ह है Na, पोटेशियम जिसका प्रतीक चिन्ह है K, और लिथियम जिसका प्रतीक चिन्ह है Li। ये पहले भी आ चुका है, सबसे हल्की धातु है। अब बात करते हैं केरोसिन में डुबोकर रखने वाली धातु कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है। तो वो भी सोडियम है और पोटेशियम है। तो सोडियम और पोटेशियम ये दो धातुएं हैं जो हमें कैल्शियम में डुबोकर रखनी पड़ती हैं। आप याद रखोगे, क्वेश्चन एनटीपीसी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जल में डुबोकर रखने वाली धातु कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल में डुबोकर रखनी पड़ती है। तो वो है मैग्नीशियम जिसका प्रतीक चिन्ह है Mg। ध्यान रखना है आपको, प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, मैग्नीशियम का Mg। यहाँ कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे पोटेशियम है तो इसका प्रतीक चिन्ह है K, Na है इसका प्रतीक चिन्ह है सोडियम है जिसका प्रतीक चिन्ह है Na। आप इनको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सबसे मुलायम धातु कौन सी है। तो सबसे मुलायम जो धातु है वो है सोडियम। सबसे मुलायम धातु भी कौन सी है, सोडियम। कौन सी धातु है सबसे मुलायम, सोडियम है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु कौन सी है, ये है प्लेटिनम। प्लेटिनम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Pt। ये प्लेटिनम जो धातु है वो सबसे महंगी भी है और सबसे कठोर भी है, ध्यान रखना है आपको। तो सबसे महंगी धातु कौन सी है, प्लेटिनम, और सबसे कठोर धातु भी कौन सी है, प्लेटिनम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकमात्र धातु जो सामान्य तापक्रम पर द्रवावस्था में पाई जाती है, यानी अगर देखा जाए तो सामान्यतः वो द्रवावस्था में ही पाई जाती है कमरे के ताप पर, जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं, वो है आपकी Hg मतलब मरकरी से बोलते हो आप पारा, ठीक है। एकमात्र धातु जो सामान्य तापक्रम पर द्रवावस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, आपकी मरकरी या पारा, जिसका प्रतीक चिन्ह है Hg, ठीक है साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो वो पोटेशियम और सोडियम है। पोटेशियम और सोडियम है, ध्यान रखना है। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था कि केरोसिन में डुबोकर रखने वाली धातु है सोडियम और पोटेशियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम और पोटेशियम और लिथियम है, ठीक है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसे किस में रखते हैं आप, कैल्शियम में रखते हैं डुबोकर, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करते हैं सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु है वो प्लेटिनम और औरम बोलते हैं सोने को, ठीक है। सोना और सोने का प्रतीक है Au और प्लेटिनम का प्रतीक है Pt, ध्यान रखोगे आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम सफ़ेद सोना कहते हैं। तो सफ़ेद सोना कैसे कहेंगे, प्लेटिनम को। ये सबसे महंगी भी है और ये इसका कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए इसे सफ़ेद सोना कहते हैं इस धातु को, ध्यान रखेंगे आप। तो सफ़ेद सोना किस धातु को कहते हैं, वो कहते हैं प्लेटिनम को, जिसका प्रतीक चिन्ह है Pt। अगली है द्रव धातु कौन सी है। द्रव धातु अभी बात हो चुकी थी उसके बारे में, वो है पारा या मरकरी, जिसका प्रतीक चिन्ह है Hg। इसे आप बोलते हो पारा या मरकरी, ध्यान रखोगे आप इसको, और जिसका प्रतीक चिन्ह है Hg। ये द्रव धातु है या द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया। तो ये आप सब जानते हो कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, वो थी तांबा, और तांबे का प्रतीक है Cu। रीट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उनका एक सिलेबस में दिया हुआ है, चैप्टर भी दिया हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि तत्व एवं उनके प्रतीक।
तो ये आवर्त सारणी के कुछ तत्व थे और साथ में उनके प्रतीक भी हैं और उनके बारे में आप जान भी रहे हैं कि ये धातुएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या काम आती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप जानें कि भाई इनका प्रतीक क्या है। ये अच्छा चैप्टर है। तो तांबे का प्रतीक है Cu, कॉपर जिसे बोलते हो। ठीक है, तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कॉपर का प्रयोग किया, यानी तांबे का प्रयोग किया गया। रणनीति की धातु, ये रणनीति की धातु किसे कहते हैं? ये टाइटेनियम, Ti, जिसका प्रतीक चिन्ह है टाइटेनियम का Ti। ये रणनीतिक धातु इसलिए इसे युद्ध में काम में लेते हैं इस धातु को, इसलिए इसे रणनीति की धातु कहते हैं और इसका प्रतीक चिन्ह है Ti। ध्यान रखेंगे आप, इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आशा या उम्मीद की धातु। आशा या उम्मीद की धातु कहते हैं यूरेनियम को, क्योंकि यूरेनियम के द्वारा क्योंकि इससे यूरेनियम का जो विखंडन होता है उससे काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उससे बिजली भी बनाई जाती है या बनाई जा सकती है। तो ये आशा है, उम्मीद है हमारे लिए, तो ये काफ़ी काम आ सकती है। एक नई उम्मीद है हमारे लिए ये, बिजली उत्पादन के लिए भी, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी, इसलिए इसे आशा या उम्मीद की धातु कहते हैं। इसका नाम है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कि पर्णहरित में, जिसे आप बोलते हैं क्लोरोफिल अंग्रेजी में, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसका नाम है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है Mg। ध्यान रखोगे आप। और आपके हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वो है फेरस, यानी लोहा धातु, फेरस। विटामिन डी में कौन सी धातु है? तो विटामिन डी में धातु है कैल्शियम। ध्यान रखोगे आप कि विटामिन डी में कौन सी धातु है? वो है कैल्शियम। चलिए, तो विटामिन डी में कौन सी धातु है? वो है कैल्शियम। और विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं तो उसमें है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह है CO और कैल्शियम का Ca। ध्यान रखोगे आप। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक तन्य एवं आघात वर्णनीय धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य एवं आघात वर्णनीय धातु जिसे पीट कर लंबा किया जा सकता है, तो वो है औरम बोले तो सोना। इनकी तरफ सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? वो है टंगस्टन, और टंगस्टन का प्रतीक है W। ध्यान रखोगे आप। ये रीट में क्वेश्चन आ चुका है कि टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 1 नंबर मिल जाता है फोकट का अगर आपको याद होता तो। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है? वो है टंगस्टन, जिसका प्रतीक चिन्ह है W। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे कम गलनांक वाली धातु। तो सबसे अधिक गलनांक किसका था? टंगस्टन का, और सबसे कम गलनांक है मरकरी का। ध्यान रखोगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गलनांक जो है वो तो था टंगस्टन का, और सबसे कम गलनांक है Hg, मरकरी, पारे का। ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? वो है अर्जेंटीनम बोलते हैं चांदी को, Ag। ये किसका प्रतीक है? चांदी का। ध्यान रखेंगे आप। तो Ag बोलते हैं अर्जेंटीनम, और इसलिए चांदी का प्रतीक चिन्ह है Ag। तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है ये धातु, चांदी जो है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आतिशबाजी में लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन सी धातु है? आतिशबाजी किसे कहते हैं? आतिशबाजी जानते हो आप? आपने पटाखे चलाए होंगे दीपावली पे, उसे कहते हो आप आतिशबाजी। उसमें पटाखे चलाए जाते हैं, पटाखों से रंग बिरंगे कलर निकलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लाल रंग जो कलर निकलता है, यानी जब आप पटाखा चलाते हो तो उसमें जब लाल रंग निकलता है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन सी धातु है? वो है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम साथियों ध्यान रखें, बिल्कुल एक बार फिर से सुन लें कि लाल रंग के लिए उत्तरदायी धातु कौन सी है आतिशबाजी में? वो है स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम का प्रतीक चिन्ह है Sr। ठीक है साथियों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आतिशबाजी में जो हरा रंग है उसके लिए उत्तरदायी धातु कौन सी है? तो वो है बेरियम। बेरियम का प्रतीक चिन्ह है Va। ठीक है साथियों, बेरियम का प्रतीक चिन्ह है Ba, आप याद रखोगे। प्रतीक चिन्ह यहाँ आपको बहुत सारे कवर हो रहे हैं और इनमें से ही शायद लगभग अगर प्रतीक में से क्वेश्चन आएगा तो जो ये प्रतीक चिन्ह है इनमें से ही पूछा जाएगा लगभग 100%। तो ये जो है ये काफ़ी हाई लेवल के प्रतीक चिन्ह हैं, सभी अच्छे हैं, इनको आप याद कर सकते हो कि आतिशबाजी में हरे रंग के लिए उत्तरदायी कौन सी धातु है? वो है बेरिलियम। अगला देखते हैं, वायुयान निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? कि जो वायुयान का निर्माण होता है उसमें प्रयुक्त धातु है पैलेडियम, जिसका प्रतीक चिन्ह है Pd। ध्यान रखोगे आप इसको भी। बल्ब के तंतु में, बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है इसलिए, और गलनांक उच्च है इसलिए आप बल्ब में इसका यूज करते हो तंतु के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को। ध्यान रखोगे आप। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है, दिशा निर्देशों, संकेतों एवं विज्ञापनों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है रेडियम। तो साथियों, ये सेशन आपका समाप्त होता है। इस सेशन में आपने धातुओं से संबंधित और धातुओं के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग सारे पढ़ लिए हैं। और साथियों, सेशन जितने भी आए आप पूरा देखें और प्लीज़ साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम।